हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मेरा अपना स्कूल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे बेटा आप लोग खैरियत से होंगे और खुशबाश भी होंगे। चलिए, हमें आप लोगों को इस बात का आइडिया है। हमने जो चैप्टर शुरू किया था उसका टाइटल था वेव्स एंड साउंड, और इस चैप्टर के अंदर हम कई सारे टॉपिक्स को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज इस वीडियो सेशन के अंदर बहुत मजा आने वाला है इंशाल्लाह। जो टॉपिक हमारा आज का रहेगा वो होगा ट्रांसफर वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में। मैं पहले भी बता चुका हूं, आई एम श्योर, आई नो वेरी वेल दैट लास्ट वीडियो के अंदर हमने टाइप्स ऑफ वीडियोस की जब टाइप्स ऑफ वेव की जब बात की थी, वहां सब टाइप्स ऑफ जो कि मैकेनिकल वेव्स थी उनकी डेफिनेशन तो हमने समझी थी। यहां एक डिटेल्ड कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे ट्रांसफर वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के एतबार से, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर वेव्स को लेकर आगे कई सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं और कई सारी ऐसी बेसिक डेफिनेशंस हैं जिनको समझने के लिए इनकी फंडामेंटल जो बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं उनका सही मायनों में समझ में आना बहुत जरूरी है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और साथ रहिएगा। शुरू करते हैं, अपने टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। टॉपिक हमारा है ट्रांसफर वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो इन दोनों को मैं कैटेगराइज कर लेता हूं या कंपैरेटिवली दोनों की फंडामेंटल क्वांटिटीज को समझते हैं ताकि हमें सही कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो सके। एक जगह यहां आपके पास ट्रांसफर वेव्स, ट्रांसवर्स वेव लिख रहा हूं और ठीक उसके सामने जो हेडिंग में डाल रहा हूं वो होगी लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। अच्छा, अब ट्रांसफर वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में जो हम लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करके आ चुके थे वो उनकी बेसिक डेफिनेशन थी और उसकी जो तारीफ में हमने बातें लिखी थी वो क्या थी। ट्रांसफर वेव्स के बारे में हमने पढ़ा था कि ये वो वेव्स होती हैं जिनके अंदर पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव होगी। यानी वेव अगर इस तरह से ड्रॉ की जाए, वेव अगर इस तरह से ड्रॉ की जाए, ठीक है, जो हमारे पास रेफरेंस लाइन है वो ये है आपके पास सिंपली, ठीक है। और अब आप देखें वेव जो है वो इस तरह से ट्रेवल होती हुई जा रही है, आपके सामने मौजूद है। तो अगर इस पे गौर करें आप तो आपको आइडिया होगा यहां जो पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है वो किस तरह से होती है, परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर का मतलब ये हुआ कि पहले इनिशियली अगर बात की जाए तो पार्टिकल्स अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट की हालत में थे। जैसे ही आपने उस सिस्टम के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा की, डिस्टर्बेंस पैदा करने की वजह से पार्टिकल्स ने वाइब्रेशन प्रोड्यूस करना शुरू कर दी और ये वाइब्रेशन परपेंडिकुलरली एक्ट करेगी। परपेंडिकुलर का मतलब ये हुआ नॉर्मल, यानी रेफरेंस लाइन के 90 डिग्री पर, रेफरेंस लाइन जिस तरह स्टेट ऑफ रेस्ट की हालत में थी उससे जो है पार्टिकल्स की मूवमेंट जो है वो परपेंडिकुलर रही। यहां यानी अपवर्ड डायरेक्शन में रही, जिसकी वजह से वेव जो है वो आपको इस तरह क्रस्ट बनाता हुआ दिखा रहा है। ठीक इसी तरह यहां पार्टिकल्स जो है जिनकी मूवमेंट डाउन होगी फ्रॉम द रेफरेंस लाइन, और वी कैन से दैट द मीन पॉइंट और द एवरेज सर्टेन सरफेस। तो यहां पर भी एग्जैक्टली ये 90 डिग्री के एंगल पर होगी। अब आप देखिए एक ऑर्गेनाइज्ड वे में पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं थ्रू आउट द सिस्टम, जिसकी वजह से वेव जनरेट होती चली जा रही है। ये होता है आपके पास इस टाइप की जो वेव्स है जहां पर आपको क्रस्ट ट्रफ ऑल्टरनेटिवली इस तरह बनते हुए नजर आएंगे, उसे हम ट्रांसफर वेव्स का नाम देते हैं। ये जो अपर सरफेस आपको नजर आ रहा है, मेन पोजीशन के ऊपर जानिब जो आपको नजर आ रहा है, इसे हम कहते हैं क्रस्ट। ठीक है, इसे कहा जाता है क्रस्ट, और इस सरफेस को हम कहते हैं ट्रफ। ठीक है, ट्रफ कहा जाता है इसे आप डिफाइन इस तरह से भी कर सकते हो क्रस्ट और ट्रफ को, कि क्रस्ट वो एम्पलीट्यूड होगा या वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा किसी भी पार्टिकल का जो मीन लाइन के ऊपर होगा, यानी अबव द मेन लाइन। ठीक है, और ट्रफ के बारे में आप किस तरह से लिख सकते हो, इनकेस ये डिफाइन करने के लिए तो नहीं आएगा एग्जैक्टली, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ट्रफ बेसिकली होता क्या है। ट्रफ जो है वो पार्टिकल्स की मूवमेंट इस तरह से रहती है जो बिलो द लाइन होगी, बिलो द लाइन परपेंडिकुलरली के एंगल पे अगर वाइब्रेट करेंगे तो वो आपको ट्रफ बनाकर देंगे, क्रस्ट ट्रफ। अच्छा, अब हमने दूसरी बात एक और मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को नोड्स और एंटी नोड्स के बारे में बताऊंगा। तो नोड्स और एंटी नोड्स क्या होते हैं, नोड्स और एंटी नोड्स को भी जरा समझ लें कि क्या होते हैं आपके पास नोड्स और एंटी नोड्स। नोड्स का मतलब ये होता है कि जहां पर
एंडिंग पॉइंट होता है जहां पर वेव का स्टार्टअप हो, देन फिर बिगिन विद द एंड विद दैट पॉइंट। तो ये आपके पास ये 2 पॉइंट्स जो होंगे, ये 2 पॉइंट्स जो है वो आपके पास नोड्स कहलाएंगे। ठीक इसी तरह एंटी नोड्स जो होते हैं वो आपके पास ये पॉइंट कहलाता है एंटी नोड। ठीक है, एंटी नोड। अच्छा, ये बेसिक चीजें हैं, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसके लिए मैंने जरूरी समझा कि इस पे भी एक लेक्चर आप लोगों के पास हो, ताकि आप लोगों को सही मायनों में इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब हम आ जाते हैं इसके बरक्स, इसके कंपैरेटिवली जो दूसरी टाइप थी हमारे पास वो थी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर जो वेव बनती है वो किस वेव में बनती है, पहले उसके पैटर्न को समझते हैं। वेव जो जनरेट होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर वो कुछ इस तरह से जो आपको इस तरह से चीजें, यानी इस तरह वेव आपको बनती हुई दिखाई देगी। कहीं पर बहुत ज्यादा लार्ज डिस्टेंस होगा इनके दरमियान, कहीं पर जो बार कोड्स आपको दिख रहे हैं बहुत करीब करीब नजर आ रहे होंगे। ठीक है, तो यहां हम इसको थोड़ा सा और जो है यहां और करीब कर लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा रफ बन रहा है, लेकिन पूरी कोशिश यही है कि आप लोगों को मैक्सिमम लेवल पर सही मायनों में कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए जाए। वेव की हमने डायरेक्शन ले ली, ये एक रेफरेंस लाइन है, इसको मैंने यहां एरोहेड दिखाया जिससे पता लग रहा है कि वेव की जो प्रोपेगेशन या जो ट्रेवल कर रही है वो थ्रू लेफ्ट टू राइट मूव कर रही है। अच्छा, अब यहां पर पार्टिकल्स कहां होंगे? यहां पार्टिकल्स की जो मूवमेंट होती है वो पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव होती है, जिसकी वजह से वेव इस वे में नहीं प्रोपेगेट करती, बल्कि वेव जो है वो इस वे में प्रोपेगेट न करते हुए नजर आ रही होती है। यहां पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है वो पैरेलल टू दी सरफेस होती है, उनके दरमियान जो एंगल बनता है वो 0 डिग्री का बनता है। तो यहां जो भी डायरेक्शन है, फर्स्ट करें वेव जो है वो आगे की जानिब जा रही है, तो पार्टिकल्स भी उसी सेम डायरेक्शन पर रहते हुए वाइब्रेट करेंगे, और इन पार्टिकल्स की मूवमेंट और वेव की मूवमेंट के दरमियान जो बनने वाला एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा, जिसकी वजह से उसमें क्रस्ट ट्रफ आपको नहीं दिखेंगे। बल्कि एक नई सिचुएशन जो आपके सामने आ रही है वो ये आ रही है कि जहां पर आपको ये पार्टिकल्स बहुत करीब करीब नजर आ रहे हैं, इनको हम नाम दे देते हैं कॉम्प्रेशन का। ठीक है, ये पार्ट जो है आपका कहलाएगा कॉम्प्रेशन। ठीक है, कॉम्प्रेशन। और जहां पर पार्टिकल्स थोड़े से दूर दूर नजर आ रहे हैं आपको, जहां गैप दिखता हुआ नजर आ रहा है, उसे हम कहते हैं रेयर फैक्शन। ठीक है, रेयर फैक्शन। सही है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर जो वेव की पार्टिकल्स की मूवमेंट है वो पैरेलल टू दी प्रोपेगेशन ऑफ वेव होगी। दूसरी बात यह है कि जहां पार्टिकल्स के दरमियान थोड़ा सा वाइडली डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है, थोड़ा लार्ज डिस्टेंस नजर आ रहा है, जो जिसको हम मीन फ्री पाथ का नाम भी दे सकते हैं, वो डिस्टेंस कहलाएगा रियर फैक्शन। और जहां पार्टिकल्स बहुत कंप्रेस हुए होंगे, प्रेस हुए होंगे, बिल्कुल एकदम साथ साथ होंगे, उसे हम कंप्रेशन का नाम देंगे। ठीक है, चलिए, ये था कॉन्सेप्ट बेसिक लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर वेव्स का। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन के अंदर एक नए टॉपिक का आगाज करेंगे, ठीक उसी अपने चैप्टर वेव्स एंड साउंड को लेकर। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।